से जुड़ गए, धन्यवाद। अजय कुमार जी नमस्ते कर रहे हैं। 82 वाजपेयी दुर्गा पूजा छठ की छुट्टी का क्या अपडेट है सर? जी बात किया जाएगा इस पे। अच्छा, धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि आवाज आ रही है। राकेश रंजन सर, सबसे पहले तो राकेश रंजन मिश्रा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आपको विश कर दिया था सोशल मीडिया पे, लेकिन चूंकि अभी हम लोग जुड़ रहे हैं तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं राकेश रंजन सर। शैलेंद्र मिश्रा इसका सर कुछ नहीं जी, सक्षमता और बाकी चीजों पे ही बात करने के लिए हम लोग आए हैं। मोहम्मद इमादुद्दीन बोले नमस्ते सर। नमस्ते। धीरेन्द्र तिवारी जी कंफर्म कर रहे हैं कि आवाज आ रही है। मनोज कुमार शाह जी नमस्कार कर रहे हैं, नमस्ते। ट्रांसफर पोस्टिंग, चलिए मुद्दे पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो आज जीवित व्रत, जो जीवित पुत्रिका व्रत है, हमारी माताएं बहनें निर्जला रह के ये उपवास करती हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप लोगों के चलते ही मतलब गजब का ये है कि अपने पुत्रों के लिए कितना कष्ट सहन करती हैं माताएं। तो आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। लाइव आने का उद्देश्य ये है। हाँ, दूसरी बात, अभी एक मैसेज किन्होंने किया कि हमारे मोतिहारी के बृजकिशोर बाबू जो पूर्व मंत्री थे, उनका निधन हो गया, दुखद निधन हो गया है, तो उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। देखिए, सक्षमता सरकार ने लिया, पोस्टिंग की बारी है अभी, और लगातार डिले होते जा रही है चीजें। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि 28 तारीख को जिला मुख्यालयों में एक सिंबॉलिक, चूंकि आप देख रहे हैं कि कितना तनाशाह हो गया है, डिपार्टमेंट के लोग कितने तनाशाह हो गए हैं, एकदम निरंकुश हो गए हैं लोग। पता नहीं, अभी तो हम लोग संक्रमण के दौर से निकले ही थे, लग रहा था कि नहीं अब कुछ बेहतर होगा, लेकिन अभी कंटिन्यूटी में ये चल ही रहा है। तो 28 तारीख को सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे टीईटी एसटीईटी उत्तर नियोजित शिक्षक गोपगुट जो है वो एक मौन सत्याग्रह का आयोजन कर रहा है। अविलंब सक्षमता की पोस्टिंग हो, लोगों को मनवांछित पोस्टिंग हो, लोगों से लिया जाए ऑप्शन, और ऑप्शन लेने के बाद ये पोस्टिंग की प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाए। चूंकि जो हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं, राज्यकर्मी में जितना देरी हो रहा है, काफी लॉस हो रहा है। और दूसरा हम लोग का डिमांड ये है कि आप जिस तिथि से लोगों ने सक्षमता की परीक्षा पास की है, उसी तिथि से उन्हें राज्यकर्मी बनाया जाए। तो इसके लिए 28 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे मौन सत्याग्रह में आप लोग शरीक हों और होकर के उसको सफल बनाएं। दूसरा कि मैं जब कोई भी अपडेट देता हूं तो कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोग अपडेट का इंतजार कर रहे होते हैं, कुछ लोग असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके उठपटांग बोलते भी हैं। खैर, पब्लिक लाइफ में आदमी है तो सब ढंग के सब आपके समर्थक ही हो जाए या चाहते ही हो जाए, या सबको आपकी बात अच्छी लगने ही लगे, तो फिर क्या, तब तो आदमी जबरदस्ती थोड़े करा सकता है। तो जैसे मैंने बताया था कि काफी क्रिटिकल महीना ये चल रहा है हम लोगों को, तो इसमें काफी हम लोगों को संयमित ढंग से और अपनी मांगों को सब उठाते हुए ढंग से चीजों को करना है। क्योंकि ये महीना काफी इम्पोर्टेंट है। मतलब हम तो कहेंगे कि आप सब लोग 28 तारीख वाले कार्यक्रम में प्रमुखता से हिस्सा लें, और काउंटडाउन शुरू है। जितना आप दबाव बनाएंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट सामने होगा। दूसरा चीज मैंने बताया था कि नियोजित शिक्षकों का, चाहे वो पोस्टिंग हो या बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफर हो, वो उसके लिए ड्राफ्ट लगभग तैयार है, डिले किया जा रहा है। तो डिले अविलंब हो, इसके लिए हम लोगों को ठोस कदम उठाना होगा, और हम लोगों ने उठाया भी है। पिछले दिनों संगठन की राज्य कार्यकारिणी का बैठक था और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि 28 तारीख को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मौन सत्याग्रह करेंगे। उसके बाद आगे की जो रणनीति होगी वो हम लोग बैठ के तैयार करेंगे, और आगे राज्य स्तर पे भी एक अच्छा कोई कार्यक्रम, चाहे वो धरना प्रदर्शन के रूप में हो, आंदोलन के रूप में हो, या
शिक्षक कहते संगोष्ठी के रूप में हो, जैसे भी हम लोग आगे करेंगे। दूसरा, मुझे जैसे आज आप लोगों ने देखा एक पत्र वायरल हो रहा है, वायरल क्या सच्चाई ही है लगता है। पश्चिमी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कुछ एक शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए विभाग किस स्तर पे चला गया है कि आप लोगों के पोशाक और परिधान पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। तो मेरा तो अनुरोध ये होगा कि आप जो सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, जो ये क्या कहते हैं स्कूलों में मॉनिटरिंग कर रहे हैं या जांच कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो प्रोटोकॉल का पालन करें। वो एक शिक्षक के रूप में, मतलब आप शिक्षकों के अधिकारी हैं, शिक्षकों का जांच कर रहे हैं, आप शिक्षकों पे कैसे रहना है उनके आचरण को बता रहे हैं, तो आपका तो आचरण वैसा होना चाहिए। तो आज से निकाल दे। एसीएस महोदय से अनुरोध होगा, आप तो बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं, चीजों को बड़े बारीकी से देखते हैं, तो मेरा अनुरोध रहेगा एसीएस महोदय से इस लाइव के माध्यम से, और भी जो मेरा माध्यम है मैं उन तक ये बात पहुंचाऊंगा कि आप सबसे पहले ड्रेस कोड लागू करिए, तो सारे अधिकारियों पे लागू करिए। आजकल नए नए डीपीओ बीओ जो हैं वो सारे लोग क्या हैं, जींस टी शर्ट में अपने आप को माचो मैन बन के घूम रहे हैं, और शिक्षक कोई टी शर्ट पहन लिया है तो आप उस पर शोकॉज कर रहे हैं, तो ये नियम लग जाए कि कोई अधिकारी जो है वो टी शर्ट पहन के नहीं जाएगा। दूसरा है कि बहुत मतलब अराजक स्थिति शुरू में उधर कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा, लगा कि ये एसीएस महोदय आए हैं, चीजों को सुन भी रहे थे, सुनते भी हैं, वन वे कम्युनिकेशन इनमें नहीं है, अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी इनके निचले स्तर के जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय अधिकारी जो हैं मतलब बेलगाम की तरह काम कर रहे हैं, और जो बड़ा दुखद है। एक तो आप हमारे डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी भंग हो रही है, और हम ही पे शोकॉज कर रहे हैं कि आप टी शर्ट पहने हुए समय से आने के बाद भी आप पहले ड्रेस कोड में आप अपनाइए। हम शिक्षक हैं, हम जो आचरण करेंगे वो हमारे बच्चे करेंगे, तो हम अपने में सुधार कर रहे हैं, तो आप हमारा मॉनिटरिंग अधिकारी हैं, तो आप अपने में सुधार करिए। पहले आप ढंग से सलीकेदार ड्रेस को पहन के आइए, फॉर्मल शॉर्ट पैंट्स आप पहनिए, जब जांच करने आपके आते हैं तो आप वैसा रहिए, फिर हम लोग देखेंगे, हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे हम लोग भी आ जाएंगे। आप सीधे स्पष्टीकरण ठोक देना, ये कहाँ का न्याय है। तो सक्षमता पोस्टिंग के लिए हम लोग को आगे आना होगा, आगे आके करना होगा। जितना देर हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये आगे जाके ये बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। जब आप रिटायर करेंगे तब इसकी कमी समझ में आएगी। दूसरा, मैं जब बोलता था कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी इसमें सबके लिए होगा, और मैं आज भी इस पे कायम हूं कि चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो या सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बनने के कतार में हमारे बंधु हों, सबके लिए जो है वो ये जो नई नियमावली आ रही है, पॉलिसी समेकित रूप से बन रही है, तो ये सब पे लागू होगा। और मुझे लगता है कि एक साथ ही मतलब पोस्टिंग और ट्रांसफर दोनों की प्रक्रिया होगी, लेकिन इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा आगे आके धक्का देने की जरूरत है। दूसरा, प्रधान शिक्षक के बारे में मैं शुरू से अपडेट देता रहा कि ये केवल 1 से 5 के जो प्राथमिक स्कूल्स हैं और नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हैं उसके लिए है। मैं शुरू से कहता रहा, लेकिन कुछ लोग अपने तर्कों से झुठलाते रहे, कुछ लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसका जैसा अपना जिसकी जैसी सोच थी, लोग तो अपना सोच ही जाहिर करते हैं, अपना संस्कार दिखाते हैं। बहुत सारे लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं, बड़ा मुश्किल से कोई खबर निकाल के आदमी लाता है। आप ही की तरह हम भी शिक्षक हैं, हमको भी हम लोगों पे तो ज्यादा ही रडार रहता है, क्योंकि अगर हम लोग शिक्षक नेता हैं तो हम लोग ज्यादा ही रडार पे रहते हैं कि ये कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कब निकलता है, कब विद्यालय पहुंचता है। तो हम लोग को तो और पंक्चुअल रहना होता है, और उस पंक्चुअलिटी के बीच में आपके लिए कहीं ना कहीं से हम लोग खबर निकाल के लाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना इंटरनल सोर्स और उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ता है, और उसके बाद आप लोग जो है ये करते हैं, उठपटांग शब्दों का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्रधान शिक्षक जो है विशुद्ध रूप से 1 से 5 के शिक्षकों के लिए है। और मैं बार बार पिछले लाइव में भी मैंने कहा था कि जो हमारे 6 to 8 के खासकर मैथ, साइंस और लैंग्वेज के शिक्षक हैं, भाषा के शिक्षक हैं, उनके लिए जाना मेरे समझ से उचित नहीं होगा।
प्रधान शिक्षक की बहाली के रूप में। बाकी आप लोग अगर निकाल लेते हैं तो एक बार सोचिएगा जरूर, और सोच